हेलो गाइस, यूट्यूब ग्रोइंग ट्यूटोरियल की थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। टुडे वी लर्न अबाउट नीच सिलेक्शन। कौन सी नीच सेलेक्ट करें, अभी के टाइम में सबसे ट्रेंडिंग नीच कौन सी है, कौन सी नीच में सबसे ज्यादा अर्निंग है। यूट्यूब से अर्निंग के बारे में तो सब बताते हैं, बट कौन सी नीच से ज्यादा अर्निंग होती है ये कोई नहीं बताता, बट मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये नीच होती क्या है। तो बेसिकली नीच होती है किस सब्जेक्ट पर आपकी वीडियोस होने वाली है। फूड ब्लॉगिंग करना चाहते हो या ट्रेवल ब्लॉग्स बनाना चाहते हो, किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप वीडियोस बनाना चाहते हो, गेमिंग पर या किसी भी चीज का रिव्यू करना चाहते हो, इट डजंट मैटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नीच ढूंढना है। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि आप अपना जो नीच सेलेक्ट करेंगे वो किन किन बेसिस पर करेंगे और कैसे करेंगे। राइट, अब सवाल ये है कि आखिर आप अपना नीच कैसे ढूंढ सकते हैं, बट उससे पहले आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर पता होना चाहिए। फर्स्ट, व्हाट यू वांट टू क्रिएट, आखिर आप क्रिएट करना क्या चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट आप बनाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1 वीडियो या 2 वीडियो या 3 वीडियो बनानी पड़ेगी, बल्कि आपको कम से कम एक लंबे टाइम तक वीडियो बनानी पड़ेगी। एटलीस्ट 1 ईयर या 6 मंथ या कम से कम 3 मंथ तक आपको कंटिन्यूस वीडियो बनानी रहेगी और रेगुलरली। सो ऐसा कोई इंटरेस्ट जो आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर कंटिन्यूस वीडियो बना सकता हूँ, तो सबसे पहले आपको ये सवाल पता होना चाहिए। दूसरा सवाल आता है व्हाट कैन यू क्रिएट, कि आखिर आप क्रिएट कर क्या सकते हैं। क्रिएट करना चाहते हैं अलग बात है, और क्रिएट क्या कर सकते हैं वो अलग बात है। क्योंकि आप करना चाहते हो ब्लॉगिंग, बट आपके पास टाइम एंड मनी दोनों ही नहीं है। यानी कोई भी कंटेंट बनाने में आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ आपको इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, कुछ आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो क्या वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास जिनका यूज करके आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो? अगर इसका आंसर हाँ है, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियोस या कंटेंट बना सकता हूँ काफी लंबे टाइम तक, तो बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका सवाल आता है व्हाट पीपल वांट टू सी, लोग क्या देखना चाहते हैं। क्या जिस तरह का आप कंटेंट बना रहे हैं, क्या लोग वैसा देखेंगे, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या वो टॉपिक ट्रेंडिंग में है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट, कि किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज क्या है, आपका पैशन क्या है, जो आप कंसिडर कर सकते हो। जिन इंटरेस्ट पर आप वीडियोस बनाओगे उसके लिए क्या आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज से मेरा मतलब टाइम, कि कितना टाइम आप दे पाओगे। अगर मान लीजिए आप बोलते हैं मैं ट्रेवल ब्लॉगिंग करूंगा, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है। आप कहते हैं मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है। आप हाईटेक कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर एफर्ट्स नहीं कर सकते। देखिए, जो कर सकता है वो इस ऑप्शंस को चूज कर ले, लेकिन सबकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती। तो आपको रिसोर्सेज पता होना चाहिए कि आपके पास इतना टाइम, इतनी मनी, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एनवायरनमेंट है कि आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो। फिर आपके पास नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या वो वीडियोस ट्रेंड में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बनाना चाहते हैं, लेकिन वो वीडियो ट्रेंड में ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि वो वीडियो पॉपुलर ही नहीं है, लोग देखना ही नहीं चाहते, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा काम आएगा कि ट्रेंड में क्या है वो कंसिडर करना। और फिर सबसे लास्ट में हम जो बात करेंगे वो करेंगे कंपटीशन की, कि जो टॉपिक आपने ढूंढे हैं मैं बस उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। ये टॉपिक ट्रेंडिंग भी है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी है कि मैं इस टॉपिक पर या इस सब्जेक्ट पर वीडियोस बना सकता हूँ। लेकिन मार्केट में हजारों लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, और आप भी सेम कंटेंट दोगे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी वीडियो चलेगी? तो ये जो चारों चीजें हैं ना, वो हम कंसिडर करने वाले हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने वाला हूँ, उसके बेसिस पर आप खुद अपनी नीश सेलेक्ट कर पाओगे। इसके लिए मैंने मेरे खुद का एक एग्जांपल लिया है, यानी मेरे जो इंटरेस्ट है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इंटरेस्ट ढूंढना है कि मैं ये इंटरेस्ट की वीडियोस काफी लंबे टाइम तक खुशी खुशी बना पाऊंगा। क्योंकि ना इंसान की बॉडी बाद में थकती है, पहले दिमाग थकता है। राइट, आई बिलीव कि आप एग्री करते होंगे। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, पर 4-5 वीडियोस बना पाए और बोर हो गए। आपको लगा कि बस अब नहीं हो रहा मुझसे, कि छोड़ो ना यार, कौन इतनी माथाफोड़ी करेगा।
तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट पहचानना है, अपनी हॉबीज, अपने पैशन को पहचानना है। तो ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है कि ये सब्जेक्ट की वीडियोस मैं बना सकता हूँ। जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अब टेक्नोलॉजी में सिस्टम, लैपटॉप्स, मोबाइल के बारे में बना सकता हूँ, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन का रिव्यू दे सकता हूँ। इसके अलावा फूड से रिलेटेड फूड ब्लॉगिंग हो सकता है, फूड रेसिपी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा गेमिंग है, गेमिंग में लाइव स्ट्रीम आपने देखा होगा, अभी काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। एजुकेशनल, अब एजुकेशनल में बहुत सारी चीजें आती है, मोटिवेशनल वीडियो बना सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, इंस्पिरेशनल वीडियो बना सकते हैं, डिफरेंट रियल लाइफ स्टोरी सुना सकते हो। हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ और लाइफ स्टाइल दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव। क्रिएटिव में वो सारी चीजें जैसे कि आप कोई क्राफ्ट सिखा रहे हो, आर्ट सिखा रहे हो, पेंटिंग करना सिखा रहे हो, कुछ DIY सिखा रहे हो, वो सारी चीजें क्रिएटिव में आ जाती है। नेक्स्ट आता है फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में आप फोटो लेना, फोटोज को एडिट करना या फिर कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाना, वो सारी चीजें इस सेक्शन में आ जाती है। फिर नेक्स्ट आता है ब्लॉग्स, जिसमें अपने पूरी लाइफ स्टाइल, डे रूटीन के बारे में बताना, न्यू जगहों पर घूमना और भी बहुत कुछ। नेक्स्ट आता है टेक, जिसमें आप अर्निंग के बारे में सिखाते हो, ऑनलाइन वर्क करना सिखाते हो, ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताते हो, वो सारी चीजें इस सेक्शन में आ जाती है। तो ये कुछ सेक्शन मैंने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है। ओके, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ये अपनी खुद की लिस्ट बनानी है कि अगर मैं इन सेक्शन में वीडियो बनाता हूँ तो काफी लंबे टाइम तक अपने YouTube चैनल को चला सकता हूँ बिना बोर हुए। तो अब आपको अवेलेबल रिसोर्सेज चेक करना है, यानी टाइम एज वेल एज मेरे पास मनी या फिर इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। तो जैसे सबसे पहले मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, तो हम फोन की बात करते हैं, लैपटॉप्स की बात करते हैं, बट इनिशियली हम कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो इतना हमारे पास पैसा होगा नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और रिसोर्सेज में ऐड नहीं किया। उसके बाद जैसे फोटोग्राफी हो गया, तो फोटोग्राफी में मुझे नॉलेज भी कम होगा और दूसरा मेरे पास इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं है, तो इसलिए मैंने रिसोर्सेज में इंक्लूड नहीं किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे गेमिंग था, तो गेमिंग में भी अगेन थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि आपको डिफरेंट इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं। सो गेमिंग को भी मैंने रिसोर्सेज में इंक्लूड नहीं किया। एक चीज अब मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है, ये लिस्ट आप अपनी खुद की बनाइए। मैं आपको यहाँ पर नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप किस फील्ड में वीडियोस बनाते हो, क्योंकि आपको बहुत लंबे टाइम तक कंटेंट बनाना है। तो जब हम बात कर रहे हैं लंबे टाइम कंटेंट बनाने की, तो उसमें आपको आपका इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। तो इस टॉपिक के बारे में कोई नहीं बात करता, आपको कोई नहीं बताएगा। लोग बोलेंगे कि इस पर वीडियो बना लो, इस पर बना लो, लेकिन फाइनेंशियल टॉपिक पर कोई नहीं बात करता। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब लोगों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी है, टाइम देखना है कितना दे पाओगे या नहीं। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंटरेस्ट थे, इसमें से मैंने पर्टिकुलर ये वाले टॉपिक्स अलग कर लिए, तो इनमें से जो बाकी बच गए उनको मैंने हटा दिया। अब हम आ जाते हैं सेकेंड ऑप्शंस पर कि हमारे पास इन चीजों के लिए रिसोर्सेज और टाइम है। अब बात आती है ट्रेंड की, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। हमें अब उन सारे टॉपिक की ट्रेंडिंग चेक करना है। हमें ये चेक करना है कि ये जो टॉपिक है ये कितने ट्रेंड में चल रहे हैं, क्या लोग देखना चाहते हैं इन टॉपिक को या फिर यूं ही मेहनत करूं। सो इसीलिए ये जो 7 के 7 टॉपिक निकाले, इनका मैंने ट्रेंड चेक करा, मैंने सारी चीजें एनालाइज करके एक नोटबुक में एक नोट्स बनाया। मैंने देखा कि किसका ट्रेंड ज्यादा है या किसका कंपटीशन कम था। जिसका ट्रेंड ज्यादा था उसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने 3 टॉपिक सेलेक्ट किए जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन था उसको मैंने लास्ट में रखा। जिसका सबसे कम कंपटीशन था, यानी कंटेंट बनाने वाले जो लोग थे वो काफी ज्यादा कम थे, उसको मैंने फर्स्ट पे रखा। इसी तरह मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग दे दी। राइट, सो अभी मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग और ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो नंबर 1 यानी जो मुझे बनाना चाहिए, मुझे जिस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए वो टेक से रिलेटेड बनाना चाहिए। और इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर अगर मैं खुद के लिए कंटेंट बनाऊं तो एजुकेशनल बनाना चाहिए। लाइक उसमें भी चॉइस कर सकते हो, मोटिवेशन से रिलेटेड या फिर आप एकेडमिक से रिलेटेड। अब मैं आपको YouTube की टॉप 5 ऐसी कैटेगरीज बताऊंगा जिस पर क्रिएटर्स वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा पैसा अर्न करते हैं।
फिर चाहे वो एडसन से हो या स्पॉन्सरशिप से हो। तो टॉप 5 कैटेगरी में 5th नंबर पे है टेक वीडियोस, यानी जिस पर आप टेक से रिलेटेड अनबॉक्सिंग करते हैं या वीडियोस बनाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जिसमें आ जाता है एजुकेशनल चैनल, जिसमें आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या सीखते हैं। टॉप 3rd पर है फैशन एंड लाइफस्टाइल वीडियोस, जिस पर आप कपड़ों, लुक्स या ऐसे कोई भी वीडियोस डालते हैं। नंबर 2 पर आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग, यानी जिस पर आप मार्केटिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी सिखाते हो। अब आ जाते हैं नंबर 1 पर फाइनेंशियल कैटेगरी, यानी जिस पर आप इनकम, इन्वेस्टमेंट या ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो बनाते हो। तो आज से शुरू हो जाओ वीडियो बनाना, बट उससे पहले आपको चाहिए एक प्रोफेशनल चैनल, जिसे क्रिएट करना मैंने इस वीडियो में बताया है। सो यू कैन वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो। एंड एक चीज ध्यान रखना कि मैंने जो नीच सिलेक्शन की एक्सरसाइज बताई है वो आपको खुद को करना है। इंटरेस्ट पहचानो, रिसोर्सेज पहचानो, ट्रेंड पहचानो और फिर कंपटीशन देख के रैंकिंग दे दो। फिर जो लगे ना आपको ठीक, उस टॉपिक पर, उस कंटेंट पर आप अपना वीडियो बनाना शुरू करो, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। थैंक यू गाइज।